छत को महफूज बनाना एक अक्लमंदी का सौदा है। चाहे ये धूप की तपिश से बचाव हो या भरपूर बारिश से या किसी भी मौसमी असर से। हमने सोचा कि आपकी मुलाकात एक प्रोफेशनल से कराएं जो आपको इस बारे में सही आगाही दे सके। तो आइए मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल समद फ्रॉम जमजम केमिकल और वी आर अ वाटर प्रूफिंग कंपनी एंड ऑफरिंग सर्विसेज ऑफ रूफ हीट प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, बाथरूम लीकेज रिपेयर एंड वाटर टैंक लीकेज रिपेयर। बेसिकली हमारा बिजनेस फोकस करता है जो कोताहियाँ कह सकता हूँ मैं उसे, जो हमारे यहाँ नॉर्मली कंस्ट्रक्शन लेवल में जितनी कमियाँ रह जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता और इसके नतीजे में ये होता है कि छतें टपकती हैं बारिशों में और वाटर टैंक्स आपके लीक हो जाते हैं, बाथरूम आपके लीक हो जाते हैं, ठीक है। और ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 सालों से कराची में भी टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और भी आपने शायद नोट किया होगा कि 45 सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर गया। तो उसके लिए कि हब्स है काफ़ी कराची में, सब्ज़ा नहीं है, डिहाइड्रेशन है, तो उसके लिए एक सोल्यूशन हमने इंट्रोड्यूस किया था जो कि खैर पहले काफ़ी लोग कर रहे थे कि रूफ हीट प्रूफिंग का। रूफ हीट प्रूफिंग क्या करती है? बेसिकली दिस इज द सोलर रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो कि रूफ सरफेस पे की जाती है और इसमें कोई बहुत बड़ी को रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी ऐसा रूफ सरफेस हो या वॉल का सरफेस हो, एक्सटीरियर हो, जो अगर वाइट में होगा तो डेफिनेटली विल जनरेट रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन जनरेट होने की सूरत में ये होता है कि हीट ऑब्जर्व नहीं करती आपकी वॉल्स भी और आपका सरफेस भी। और जहाँ तक रूफ लीकेज का सवाल है, रूफ लीकेज के लिए हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के मायार को गिराने के बाद आपने शायद सुना होगा कि ज़लज़ला प्रूफ स्ट्रक्चर हुआ करते थे जो इंट्रोड्यूस हुए। उसके लिए केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी यानी कि यूँ समझ लें कि इनकलाब हुआ था जब पॉलीमर्स ईजाद हुए थे। पॉलीमर्स बेसिकली क्या हैं? ये सारे वाटर बेस्ड केमिकल्स हैं जो कि सरफेस के अंदर बॉन्डिंग उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है सीमेंट के साथ, कंक्रीट के साथ, और इनके अंदर ऐसा होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी से ये होता है कि अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर होता है और वो सारी रगें या वो सारे क्रैक्स ऐसे जो हैं जहाँ से स्ट्रक्चर आपका रूफ सरफेस जो है वो जगह बनाती है पेनिट्रेशन के लिए, उन सारी जगहों को ब्लॉक करता है, ठीक है। इसमें हम इस वक्त एस्बेस्टॉस शीट्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स, आरसीसी सरफेस, ट्रेयर गार्डर्स, इन सारी छतों के ऊपर सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन की मेजरमेंट वाटर प्रूफिंग होती है जो अक्सर आपने देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर्स के ऊपर वॉल डैम्पनेस की शिकायत अक्सर रहती है। ऐसे वॉल डैम्पनेस की शिकायत क्यों रहती है? वो इस वजह से रहती है कि उनकी फाउंडेशन को प्रॉपर वाटर प्रूफ नहीं किया जाता और ज़मीन से नमी ऑब्जर्व होते हुए वो आपकी दीवारों में आना शुरू हो जाती है। इसमें किसी किस्म का कोई पेंट हो वो नहीं रुकता। वजह ये है कि जितना पानी उसे लगेगा तो डेफिनेटली सीमेंट की पीएसआई स्ट्रेंथ खत्म होती है। ये इश्यूज हैं कराची के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर। मैं अभी रिसेंटली तकरीबन 20 दिन रह कर आया हूँ यहाँ पर बलूचिस्तान तुर्बत में। मैं काम कर रहा था फ्रंटियर कॉर्प्स साउथ बलूचिस्तान में, उनके कैंप अफसर के वहाँ मैंने काम किया। तकरीबन वी वर्क फॉर अबाउट 68,000 स्क्वायर फीट, तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा कैंप था। वहाँ भी शिकायत यही थी कि वहाँ पे लीकेज बहुत ज़्यादा थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का लेवल वहाँ बिल्कुल बेकार, और मेरी समझ नहीं आती कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है, अब देखिए इमरान खान साहब ने एक मिनिस्ट्री बनाई है हाउस बिल्डिंग की, लेकिन लेट्स सी दैन कि उस पर कितना अमल दरामद होता है। अक्सर हम देखते हैं न्यूज़ में, जैसे ओल्ड सिटी एरियाज़ के अंदर छोलाइन, खालदार, मीठा दल वगैरह में बिल्डिंग में ज़मीन दोस्त हो जाती हैं, इतना गिरा हुआ कंस्ट्रक्शन का माया है। तो हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की कि हम इनको थोड़ा सा नोट डाउन करें, इसे लिखें, इसे देखें, समझें कि हीट प्रूफिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। हीट प्रूफिंग के बेनिफिट्स में सबसे पहले तो ये होता है कि सोलर रिफ्लेक्टिव होती है, हीट जो है ऑब्जर्व नहीं करता आपका सरफेस। इससे दो फायदे होते हैं। जब आपका सरफेस हीट को ऑब्जर्व करता है तो ऑब्जर्व होने के बाद अगर लेट सपोज अगर टेम्परेचर उस वक्त एनवायरमेंट टेम्परेचर 40-42 है तो आपका सरफेस शाम जब 5-6 बजे तक तकरीबन उसका टेम्परेचर बिटवीन 52 से लेकर 60 तक जाता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की सूरत में ये होता है कि सरफेस के अंदर गैस जनरेट होती है। गैस जनरेट होने की सूरत में डेफिनेटली उसे कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होना है, उसे बाहर आना है, एग्जिट होना है। तो एग्जिट होने के लिए फिर जब वो एग्जिट होती है तो फिर आपके कंक्रीट को फाड़ते हुए आती है, विच मीन्स दैट के पेनिट्रेशन का ये सबसे बड़ा रीज़न है। हीट प्रूफिंग के बेनिफिट्स के अंदर एक ये भी है कि जब आपकी छतों पे अगर तपिश नहीं रुकती, हीट नहीं रुकती, विच मीन्स दैट के नीचे इतनी गैसेज जनरेट नहीं होती, आपकी कंक्रीट की लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है।
कंक्रीट में आपके क्रैक्स नहीं आते, हेयर क्रैक्स नहीं आते। हेयर क्रैक्स वो होते हैं जो नॉर्मली साफ आंखों से नज़र नहीं आते टिल दैट, अब जब तक आप उसमें कोई बेस कोट किसी एप्लीकेशन का ना किया जाए, जो हम वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट का करते हैं। तो बेस कोट लगाने के बाद हमें आइडिया होता है और क्लाइंट्स को समझाने में भी आसानी होती है कि यहाँ कितने क्रैक्स हैं, किस कदर बुरी हालत है उसकी। अभी हमने तुर्बत में काम किया, तुर्बत के अंदर वहाँ सरफेस की पोजीशन ये थी कि जब हम सरफेस को साफ़ करते हैं, उसे धोते हैं मुकम्मल, तो वहाँ हमने बबल्स देखे। इस इतनी तेज़ी से पेनिट्रेशन होती है वहाँ पानी की कि बबल्स देखे। ये हर एक अलग मौजू है कि तुर्बत में पिछले तकरीबन 20 से 22 सालों में बारिश नहीं हुई और 2019 में ठीक ठाक बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से ये वो रीज़न उसका ये हुआ है कि तकरीबन ऑलमोस्ट जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ तुर्बत में, ये हमने यूनिवर्सिटी तुर्बत उनका विज़िट किया। अफसर कैंप है अफसर रोड पे, वो भी FC के अंडर में आते हैं, उनका भी हमने विज़िट किया है। और फ्रंटियर क्रॉप साउथ बलूचिस्तान हेडक्वार्टर जो हैं कि वहाँ भी हमने पूरा विज़िट किया। तो वहाँ हर जगह रीज़न यही मिले कि वहाँ बारिश नहीं होती और वहाँ पे CC फ्लोरिंग का कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड है नहीं, चूँकि वो तुर्बत बेसिकली सराउंडिंग एरिया में लगता है, यानी कि वहाँ से बॉर्डर तकरीबन बिटवीन 15 to 20 किलोमीटर दूर है ईरान का। स्मगलिंग बहुत होती है और तो वहाँ इसीलिए वहाँ पे ईरानी सीमेंट भी यूज़ की जाती है, ईरानी सरिया भी यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। चूँकि ईरानी सरिया बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो उसकी इतनी ज़्यादा लाइफ नहीं है क्योंकि उसमें लचक नहीं होती। उसके लिए तो खैर मैं खुद भी रिकमेंड करूँगा कि हम रिलीज स्टील का सरिया यूज़ करें आप। दूसरी बात, ईरानी सीमेंट बेहतर है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी मैं चाहूँगा कि बजाय स्मगलिंग की किसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए, हम पाकिस्तानी सीमेंट यूज़ करें। और इस वक्त इंशाल्लाह ताला हमारा गोल है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर कोई ऐसी फर्म या ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो स्पेशली पब्लिक लेवल पे आपको वाटर प्रूफिंग की सर्विसेज दे। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जी या तो ये काम कंस्ट्रक्शन से पहले आप करवा लें तो आप हमेशा सेफ साइड पे रहेंगे, ठीक है, या अगर आइडेंटिफाई हो जाए प्रॉब्लम तो हम इसको करवाते हैं। असल सवाल सिर्फ ये है कि आइदर इसकी लाइफ जो है वो मैक्स टू मैक्स कितनी है और मिनिमम कितनी है। देखें, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, नया आपका मकान तैयार हो रहा है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को पहले ध्यान में रखा जाए। जब फाउंडेशन के लिए जब एक गड्ढा खोदा जाता है जहाँ पेटी कॉलम बनाए जाते हैं, पेटी कॉलम बनने के बाद जब वहाँ से एक स्ट्रक्चर उठाया जाता है, तो उससे स्ट्रक्चर उठाने के बाद आपने चाहिए कि पेटी कॉलम और उसकी जो साइड रिटर्निंग वॉल्स हैं उन सब के ऊपर फ्रंट बैक पर आप बिटुमिन की प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करवाएं, लाजमी करवाएं। बिटुमिन की वाटर प्रूफिंग के बाद फिर उसके ऊपर आप चाहें तो अपना जो भी रेती बजरी वगैरह जो डाली जाती है गड्ढा फिल करने के लिए, वो आप उसे डालें, ठीक है। वो डालने के बाद उस पर जो फ्लोरिंग होगी सरिये निकालने के बाद, ठीक है, जो आप कॉलम्स खड़े करेंगे, कॉलम्स खड़े करने के बाद आपने फाउंडेशन को फिलअप कर दिया, उसे प्रॉपर आपने जाल बिछा लिया, उसके जाल बिछाने के बाद स्ट्रक्चर आपने बना लिया उसके बाद एक और काम कीजिए आप। एक काम दूसरा ये कि हमारे यहाँ कराची के अंदर कुछ काफ़ी एरियाज हैं जहाँ पे दीमक बहुत है, जैसे शाह फैसल का एरिया इलाका है, मलिक की तरफ का इलाका है, गुलिस्तान जौहर का एरिया है, इसके अलावा महमूदाबाद की तरफ हैं, ऐसे एरिया काफ़ी हैं जहाँ पे दीमक बहुत है, उसकी शिकायत है टर्माइट की। तो टर्माइट के लिए ये किया जाता है कि फाउंडेशंस में विद द स्पेस ऑफ 3 फीट, 3 फीट के फासले पे 6 से 8 इंच तक सुराख किया जाता है, ठीक है, और वहाँ टर्माइट प्रूफिंग की जाती है। बेसिकली हम वी आर डूइंग फ्यूमिगेशन सर्विस आल्सो फॉर द न्यू हाउसेज एंड ऑल कंस्ट्रक्शन हाउसेज। तो टर्माइट की फ्यूमिगेशन से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपका स्ट्रक्चर इन फ्यूचर भी टर्माइट प्रूफ होगा। अगर इन केस अगर सराउंडिंग में है भी तो एटलीस्ट वो आपका दर्द से महफूज होता है। इसके बाद आप प्रॉपर स्ट्रक्चर को खड़ा करें, और जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ रेडी मिक्सर भी मिलते हैं, ऐसे लकी सीमेंट ऑफर कर रहा है और भी काफ़ी कंपनीज ऑफर करती है। तो बेसिकली वाटर प्रूफिंग के एडमिक्सचर केमिकल्स आते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि एक कंपनी है जिसे हम वेल नोन कह सकते हैं, जैसे सच एज सीका लेकिन चूँकि इंटरनेशनल ब्रांड है, और रेसिकैम है, क्लेरिन पाकिस्तान है, बहुत अच्छे केमिकल्स जो हैं बेसिकली मैन्युफैक्चर करती हैं, प्रोसेस करती हैं। वी आर ऑल्सो बाइंग सम केमिकल्स फ्रॉम रेसिकैम एंड क्लेरिन पाकिस्तान बिकॉज द केमिकल्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। आप एक मिक्सर केमिकल्स को यूज़ करें स्क्रेडिंग के वक्त, फ्लोरिंग के वक्त,
और बाथरूम के अंदर बड़ा ख्याल रखा जाता है कि प्लम्बिंग वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए। उसकी मुकम्मल गाइड आप कहेंगे मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ आपने ख्याल रखना है वाटर प्रूफिंग का। ठीक है, तो आप उसे कैरी आउट कर सकते हैं। प्लस दूसरा कि ऐसे मकान वो जो पहले से बने हुए हैं, तैयार हैं, उनमें अगर प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम है, हीट प्रूफिंग की प्रॉब्लम, तो उस पर भी पॉसिबल है। अब आते हैं कि वाटरप्रूफ हाउस की ड्यूरेबिलिटी कितनी है। अगर आप एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और अगर आप वाटरप्रूफिंग गाइड को प्रॉपर फॉलो करते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स को, तो इंशाल्लाह ताला ये कि जहाँ आपके घर की लाइफ अगर 20 से 25 साल है, तो आप इसे तकरीबन यूँ समझ लें कि आपके 40 से 50 साल निकल सकते हैं आराम से। उस स्ट्रक्चर में वो लीक नहीं होगा कभी। रफ होगा, गंदा होगा, पुराना होगा, बट वो लीक नहीं होगा कभी। जैसे अगर आप आज से पहले चले जाएँ 70s की कंस्ट्रक्शन, 60s की कंस्ट्रक्शन में, तो उस वक्त ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता था जो कि आज भी अगर कोई मजदूर उसे तोड़ने लग जाए तो वो टूटते नहीं, इतने मजबूत थे। हीट प्रूफिंग की जहाँ तक बात होती है, हीट प्रूफिंग बेसिकली वो आपके सरफेस को वाइट करती है। उसकी सिंपल सी मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस उसकी ये कि जैसे कि एक वाइट कलर है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वाइट कलर है, तो उसे आप 15 दिन में, 20 दिन में उसकी प्रॉपर सफाई रखें विद स्मॉल बेसन। जो बारीक झाड़ू होती है उससे आप सफाई करें, सफाई रखें। जितनी ज़्यादा ब्राइट वाइट रहेगी, डेफिनेटली इतना वो टेम्परेचर जो है रिड्यूस करेगी, रिफ्लेक्शन जनरेट करेगी। एवरी 1 और 2 ईयर्स आपको लगता है कि जी बहुत ज़्यादा डल हो रही, तो आप उसके ऊपर एक कोट लगा के रिचार्ज कर सकते हैं उसे। सही। जो इसमें स्पेशली जो लीकेज से मुतालिक मेरा ये सवाल था कि कितने सीजन्स मैक्सिमम निकाल सकते हैं? 10, 12, 15, कितने सीजन ये आराम से निकाल पाएगा? देखिए सीजन्स तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, कुछ लोग हमारे अक्सर हमसे शिकायत करते हैं कि आप हम मटेरियल दें और हम एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन हमारे क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है वाटर प्रूफिंग के लिए। कोई भी सरफेस हो, जब तक हम उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं करते, उसकी कंडीशन नहीं देते, तब तक उसके लिए प्रपोज हम नहीं बनाते। वजह इसकी ये है कि हर सरफेस की कंडीशन डिफरेंट होती है, क्योंकि उसके सरफेस का लेवल से तो खैर हमारा ताल्लुक नहीं, अलबत्ता उसके सरफेस में सीमेंट की पीएसआई स्ट्रेंथ क्या है उस वक्त ये देखी जाती है, कितना ज़्यादा रफ है, ग्लॉसी है, ये देखा जाता है। तो निकालती है, अच्छा खासा अर्सा निकालती है। अगर आप एडमिक्सर के तौर पे यूज़ करते तो मैं नहीं समझता कि 40-50 साल तक भी आपको शिकायत हो लीकेज के लिए। हाँ, इन केस ऑफ एनी डिसमेंटलिंग या सिविल वर्क अगर आप कोई काम करवाते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ एरियाज जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अलबत्ता अगर वाटर प्रूफिंग हाउस है आपका प्रॉपर, तो उसमें मैं नहीं समझता कि शिकायत हो। मैं तो चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि लोग इन चीज़ों पे थोड़ा सा आएँ, इन पर फोकस करें, अपने लाखों करोड़ों रुपये बर्बाद ना करें। क्योंकि वही बात होती है कि आप जो समझेंगे, अगर अपने रूम डेकोरेट आपने किया है, अपना ड्राइंग रूम या ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, आप फॉर सीलिंग कराते हैं, आपकी जो है हैवी आपकी महंगे इंटीरियर्स होते हैं। दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये चीज़ें होती हैं कि इन केस ऑफ पेनिट्रेशन अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो, तो मैंने उन क्लाइंट्स के घरों में भी काम किया है जिनके पूरे पूरे घर जल चुके हैं ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। वो घर में मौजूद नहीं थे, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, उनके लिए आसानी रखी, लेकिन उनके घर पूरे मुकम्मल जल गए। तो खुदारा अपने लिए भी आसानी करें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, और थोड़ा सा अब अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें। और इन चीज़ों को बिल्कुल आप ऐसा ना समझें कि ये चीज़ें बेकार हैं, बेकार नहीं है, इन चीज़ों के फ़ायदे बहुत हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपको, मैं आपकी बात नहीं करता, लोग ऐसे ही मिलेंगे जो कि नॉन टेक्निकली मिलेंगे। जब तक लॉजिक समझ ना आए किसी को, तो डेफिनेटली वो सर्विस क्या प्रोवाइड कर सकता है। अलबत्ता फर्दर आप देखना चाहें, आप गूगल देख सकते हैं, मेरी बात पर यकीन ना है तो चीज़ें हैं, ये पॉलीमर्स हैं, एक अच्छा कंपोज है हमारे पास, और वाटर बेस्ड है, नॉन फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिकेबल है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट अब तक ये कि इवन पाकिस्तान नेवी के लिए मैंने काम किया है कारसास कराची में, तो स्टिल यहाँ पर टैरिफ वाटर प्रूफिंग के लिए सिर्फ बिचूमेन ही है, जिसे हम काला डामर कहते हैं, हॉट बिचूमेन। हॉट बिचूमेन बेसिकली ये फ्लेमेबल भी है, और सरफेस के लिए ये लीकेज तो ठीक है, रुकेगा, लेकिन वो अपनी छत को इतना ज़्यादा गर्म कर देता है, आप उन छतों के नीचे रह नहीं सकते। हीट पॉलीमर हीट प्रूफिंग से फ़ायदा एक उनकी भी है कि आपके टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर गिरेगा तो डेफिनेटली आपका जो फ़ैन है वो गर्म हवाएं नहीं देगा, विच मीन्स दैट कि एक ग्रीन एनवायरनमेंट होगा जहाँ आपकी बिजली भी कम इस्तेमाल होती है, एसी भी आपका कम इस्तेमाल होता है।
तो वैसे ही हमारे यहाँ एसी के इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी शॉर्टेज है पाकिस्तान में, एनर्जी के लिए बड़े परेशान हैं हम। तो क्यों उससे बचाया जाए, अपने पैसे भी बचाएं और कौम के लिए भी कुछ बचाएं। सही है। आखिरी जो मेरा सवाल होगा वो सिर्फ ये होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है ना। हमने आपकी एक वीडियो क्लिप भी देखी जिसमें आपने बड़ी कन्विंसिंगली समझाया है कि पानी कहाँ जज्ब हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। वो आपकी फेसबुक पेज पे भी हमने देखा, आपकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो क्या आप डेमो दिखाते हैं लोगों को काम शुरू करने से पहले, या बस आप कहते हैं कि नहीं जी हम पे भरोसा करें और काम शुरू कर देते हैं? नहीं, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए बात सारी है थी कि हमारे यहाँ लोग हमें जो खाने ट्रस्ट में मिलते हैं बहुत ही डिफरेंट मेंटालिटी के होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप हर क्लाइंट को हर मुख्तलिफ लोगों को एक तरीके से आप हैंडल नहीं कर सकते। बेसिकली डेमोस्ट्रेशन तो हमने वीडियो ऑलरेडी पब्लिश की है। इसके अलावा समटाइम कुछ क्लाइंट्स की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे ज़्यादातर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स काफ़ी हैं, जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज है और FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान है। इसके अलावा नूनी इंसानी के भी हमने इनकी शहरों में भी हमने काम किया है। तो डेमोस्ट्रेशन ये होती है कि जैसे हमने बलूचिस्तान में किया है, वहाँ हमने इनको प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन कराई थी। डेमोस्ट्रेशन वो ये थी कि बेसिकली वो एक टर्म थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वो बाउज़र यानी कि पानी को खड़ा करके उसे टेस्ट करेंगे कि पानी की लीकेज होती ही नहीं होती। और ज़िल्लाबाद में करना थोड़ा सा ये वो अल्लाह का करम ये हुआ कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जब हम काम कर रहे थे तो उन दिनों वहाँ बारिश हो गई थी। तो बारिश में खैर अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर टेस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि पानी बहाना या कुछ भी करना वो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कहलाती। हम खुद बिलीव करते हैं कि जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से उसका एक अपना प्रेशर होता है, ठीक है, जो आपके सरफेस पे स्ट्रेट पे डायरेक्ट पड़ता है। तो वो सही पॉइंट, वो सही वक्त होता है उसको चेक करने के लिए कि आया ट्रीटमेंट कितनी कारआमद है या नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट्स नहीं होती, 100 में से 3-4 कामों के अंदर, 3-4 एप्लीकेशन के अंदर हमसे भी मिस्टेक्स होती हैं, हम भी ह्यूमन हैं। तो कंप्लेंट से हमें सीखने का मौका मिलता है कि कहाँ लैकिंग हो रही है। डेफिनेटली हम एक जगह नहीं खड़े, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अपग्रेडिंग टाइम टू टाइम। हम अपने आप को भी मज़ीद और अपग्रेड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो कंप्लेंट्स हमें बड़ा हेल्प आउट करती हैं यहाँ कि हम लैकिंग काम कर रहे हैं, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अलबत्ता डेमोस्ट्रेशन हीट प्रूफिंग के लिए तो वो मैं आपको चेक करवा सकता हूँ। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पे वीडियोस देख सकते हैं, टेम्परेचर की बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट और वाटर वो हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे आपकी वेबसाइट, क्योंकि वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है रिगार्डलेस ऑफ जो भी आपका बिजनेस है उस हवाले से, और उससे कनेक्टिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन डाली है। एनीवेज थैंक यू सो मच अब्दुल समद करार साहब, यू आर सो इन्फॉर्मेटिव। और इंशाल्लाह आपसे मज़ीद हम जो है इसी कंस्ट्रक्शन के हवाले से टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।